दोस्तों ये दौर था 1999 का। भारत पाकिस्तान की फौजें आज झारखंड के कई इलाकों से सूरज एक सतरंगी गोले में लिपटा लगातार रांची, हजारीबाग आदि से मिली तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सूर्य के चारों तरफ गोला बना दिया हो, जिसके बीच में सूर्य हो। दरअसल यह रिंग सूर्य और चंद्रमा का खूबसूरत गोलाकार प्रभामंडल होता है जो 22 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं। यह दृश्य सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पर नहीं बल्कि वायुमंडल में बने बर्फ की क्रिस्टल और प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। इस घटना को 22 डिग्री हैलो इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के बादल आमतौर पर तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जलवाष्प बर्फ की क्रिस्टलों में जम जाती है। ठंडे देशों में इस तरह की घटना बहुत आम है, लेकिन भारत जैसे देशों में यह दुर्लभ है। इसके दिखने के बाद तूफान आने की आशंका भी व्यक्त की जाती है। इतने निडर थे कि घुसपैठियों को खदेड़ते खदेड़ते पाकिस्तानी सीमा के अंदर आज झारखंड के कई इलाकों से सूरज एक सतरंगी गोले में लिपटा दिखा। रांची, हजारीबाग आदि से मिली तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सूर्य के चारों तरफ गोला बना दिया। इसके बीच में सूर्य हो। दरअसल यह रिंग सूर्य और चंद्रमा का खूबसूरत गोलाकार प्रभामंडल होता है जो 22 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं। सफल रही। यह दृश्य सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पर नहीं बल्कि वायुमंडल में बने बर्फ की क्रिस्टल और प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। इस घटना को 22 डिग्री हैलो इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के बादल आमतौर पर तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जलवाष्प बर्फ की क्रिस्टलों में जम जाती है। ठंडे देशों में इस तरह की घटना बहुत आम है, लेकिन भारत जैसे देशों में यह दुर्लभ है। इसके दिखने के बाद तूफान आने की आशंका भी व्यक्त की जाती है। रावलपिंडी जेल में कैद रखा था। नचिकेता पाकिस्तान में कैद है, ये बात आज झारखंड के कई इलाकों से सूरज एक सतरंगी गोले में लिपटा दिखा। अंतर्राष्ट्रीय रांची, हजारीबाग आदि से मिली तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सूर्य के चारों तरफ गोला बना दिया हो, जिसके बीच में सूर्य हो। दरअसल यह रिंग सूर्य और चंद्रमा का खूबसूरत गोलाकार प्रभामंडल होता है जो 22 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं। मगर इतनी यह दृश्य सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पर नहीं बल्कि वायुमंडल में बने बर्फ की क्रिस्टल और प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। इस घटना को 22 डिग्री हैलो इफेक्ट कहते हैं। दूसरी तरफ इस तरह के बादल आमतौर पर तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जलवाष्प बर्फ की क्रिस्टलों में जम जाती है। ठंडे देशों में इस तरह की घटना बहुत आम है, लेकिन भारत जैसे देशों में यह दुर्लभ है। इसके दिखने के बाद तूफान आने की आशंका भी व्यक्त की जाती है। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। नचिकेता पूरे 8 दिन झारखंड के कई इलाकों से सूरज एक सतरंगी गोले में लिपटा दिखा। वापसी पर रांची, हजारीबाग आदि से मिली तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सूर्य के चारों तरफ गोला बना दिया हो, जिसके बीच में नचिकेता को दरअसल यह रिंग सूर्य और चंद्रमा का खूबसूरत गोलाकार प्रभामंडल होता है आखिर जो 22 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं। यह दृश्य सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पर नहीं बल्कि वायुमंडल में बने बर्फ की क्रिस्टल और प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। इस घटना को 22 डिग्री हैलो इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के बादल आमतौर पर तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जलवाष्प बर्फ की क्रिस्टलों में जम जाती है। ठंडे देशों में इस तरह की घटना बहुत आम है, लेकिन भारत जैसे देशों में यह दुर्लभ है। इसके दिखने के बाद तूफान आने की आशंका भी व्यक्त की जाती है। जुड़ी सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके शेयर, लाइक, कमेंट आज झारखंड के कई इलाकों से सूरज एक सतरंगी गोले में लिपटा दिखा। रांची, हजारीबाग आदि से मिली तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सूर्य के चारों तरफ गोला बना दिया हो, जिसके बीच में सूर्य हो। दरअसल यह रिंग सूर्य और चंद्रमा का खूबसूरत गोलाकार प्रभामंडल होता है जो 22 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं। यह दृश्य सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पर नहीं बल्कि वायुमंडल में बने बर्फ की क्रिस्टल और प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। इस घटना को 22 डिग्री हैलो इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के बादल आमतौर पर तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जलवाष्प बर्फ की क्रिस्टलों में जम जाती है।
ठंडे देशों में इस तरह की घटना बहुत आम है, लेकिन भारत जैसे देशों में यह दुर्लभ है। इसके दिखने के बाद तूफान आने की आशंका भी व्यक्त की जाती है। चीन के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। इस पराजय के अलावा आज झारखंड के कई इलाकों से सूरज एक सतरंगी गोले में लिपटा दिखा। रांची, हजारीबाग आदि से मिली तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सूर्य के चारों तरफ गोला बना दिया हो, जिसके बीच में सूर्य हो। दरअसल यह रिंग सूर्य और चंद्रमा का खूबसूरत गोलाकार प्रभामंडल होता है, जो 22 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं। यह दृश्य सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पर नहीं, बल्कि वायुमंडल में बने बर्फ के क्रिस्टल और प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। इस घटना को 22 डिग्री हैलो इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के बादल आमतौर पर तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टलों में जम जाती है। ठंडे देशों में इस तरह की घटना बहुत आम है, लेकिन भारत जैसे देशों में यह दुर्लभ है। इसके दिखने के बाद तूफान आने की आशंका भी व्यक्त की जाती है। तो आज भारत के इतिहास में पराजय का एक भी दाग नहीं रहता। आज झारखंड के कई इलाकों से सूरज एक सतरंगी गोले में लिपटा दिखा। रांची, हजारीबाग आदि से मिली तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सूर्य के चारों तरफ गोला बना दिया हो, जिसके बीच में सूर्य हो। दरअसल यह रिंग सूर्य और चंद्रमा का खूबसूरत गोलाकार प्रभामंडल होता है, 22 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं। यह दृश्य सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पर नहीं, बल्कि वायुमंडल में बने बर्फ के क्रिस्टल और प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। इस घटना को 22 डिग्री हैलो इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के बादल आमतौर पर तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टलों में जम जाती है। ठंडे देशों में इस तरह की घटना बहुत आम है, लेकिन भारत जैसे देशों में यह दुर्लभ है। इसके दिखने के बाद तूफान आने की आशंका भी व्यक्त की जाती है। अपने आदर्शों की विरासत भारत के लिए बहुत भारी पर जिसके कंधों पर आज झारखंड के कई इलाकों से सूरज एक सतरंगी गोले में लिपटा दिया। रांची, हजारीबाग आदि से मिली तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सूर्य के चारों तरफ गोला बना दिया हो, जिसके बीच में सूर्य हो। दरअसल यह रिंग सूर्य और चंद्रमा का खूबसूरत गोलाकार प्रभामंडल होता है, जो 22 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं। यह दृश्य सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पर नहीं, बल्कि वायुमंडल में बने बर्फ के क्रिस्टल और प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। इस घटना को 22 डिग्री हैलो इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के बादल आमतौर पर तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टलों में जम जाती है। ठंडे देशों में इस तरह की घटना बहुत आम है, लेकिन भारत जैसे देशों में यह दुर्लभ है। इसके दिखने के बाद तूफान आने की आशंका भी व्यक्त की जाती है। तो इसके अलावा भी अगर कोई भारत की गलती थी तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो आज झारखंड के कई इलाकों से सूरज एक सतरंगी गोले में लिपटा दिखा। रांची, हजारीबाग आदि से मिली तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सूर्य के चारों तरफ गोला बना दिया हो, जिसके बीच में सूर्य हो। दरअसल यह रिंग सूर्य और चंद्रमा का खूबसूरत गोलाकार प्रभामंडल होता है, जो 22 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं। यह दृश्य सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पर नहीं, बल्कि वायुमंडल में बने बर्फ के क्रिस्टल और प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। इस घटना को 22 डिग्री हैलो इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के बादल आमतौर पर तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टलों में जम जाती है। ठंडे देशों में इस तरह की घटना बहुत आम है, लेकिन भारत जैसे देशों में यह दुर्लभ है। इसके दिखने के बाद तूफान आने की आशंका भी व्यक्त की जाती है। आज झारखंड के कई इलाकों से सूरज एक सतरंगी गोले में लिपटा दिखा। रांची, हजारीबाग आदि से मिली तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सूर्य के चारों तरफ गोला बना दिया हो, जिसके बीच में सूर्य हो। दरअसल यह रिंग सूर्य और चंद्रमा का खूबसूरत गोलाकार प्रभामंडल होता है, जो 22 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं। यह दृश्य सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पर नहीं, बल्कि वायुमंडल में बने बर्फ के क्रिस्टल और प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। इस घटना को 22 डिग्री हैलो इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के बादल आमतौर पर जब चीनी सेना ने